हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से, भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ भाई। मैं भारत की न्यूज़ से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं। भाइयों, आज का मेरी मंत्रणा बहुत से देशों पे बहुत से देशों पे, जिनमें फिलीपींस, कंबोडिया, म्यांमार और न जाने क्या क्या। भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन्होंने जो गलबैयाँ डाली है ना, तकरीबन एक साल की बात, एक साल बाद ये नज़र नहीं आएंगे बकवास करते हुए। ये पनाह मांगेंगे, पनाह इंडिया से, और ऐसी पनाह मांगेंगे कि तुम देखते रह जाओगे। पनाह अभी तो ये जब उड़ ले बेटा, कोई बात नहीं, तेरे को हम दिखाएंगे। और खासकर जो ड्रोन का गेम खेला था उसको तो हम पहले ही फेल कर चुके हैं। जी हाँ, ड्रोन का गेम जो पाकिस्तान ने खेला था ना, उसको भारत पहले ही फेल कर चुका है। अब भाई क्या हुआ, यूक्रेन में और चाइना ने क्या किया। चाइना बनता है दोस्त रशिया का, चाइना बनता है दोस्त रशिया का, और फिर रशिया के खिलाफ ही यूक्रेन को ड्रोन देता है भाई, ड्रोन देता है। और अपने ये जो होते ना मिसाइल तराशने वाले, पकड़ने वाले, ये देता है। जैसे भारत का आकाश है वैसी ही कुछ मिसाइलें देता है भाई। भाई, इनको शर्म नाम की चीज ही नहीं है, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। भाई, हम क्या कर रहे हैं, पकड़े जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं रहेगा। भैया, आप देख लो कि क्या ड्रोन दिए थे इन्होंने यूक्रेन को। अब कल की बात है भाई, कुछ दिन तो परेशान हुआ, कुछ दिन तो परेशान हुआ रशिया। भाई, अब क्या करें, इसने ड्रोन ले लिए, और ड्रोन भी दिए किसने, चाइना ने। जी हाँ, ड्रोन दिए चाइना ने। अब आप समझ सकते हैं गेम इसकी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तब जा करके कल रात को उसने मिसाइल छोड़ दी भाई, अपनी 600 मिसाइल, नहीं सॉरी, 100 मिसाइलें और 600 ड्रोन पहले लगातार छोड़ते रहे। 600 ड्रोन, जब वो 500 के करीब ड्रोन छोड़ लिए ना, तो इन्होंने अपनी मिसाइलें दागनी शुरू करी भाई, यूक्रेन के ऊपर मिसाइलें दागनी शुरू करी। जो ड्रोन के बजाय ड्रोन क्लैश होते भाई, ये पकड़ नहीं पाए रशिया की क्रूज मिसाइल को, रशिया की मिसाइलों को पकड़ ही नहीं पाए, और गिरी यूक्रेन में उस जगह जा करके जिस जगह इनका पानी लेवा देवा, जहाँ ये जिलेंस्की रहता है, कीव में। भाई, 100 मिसाइल गिरी, उसके बाद ये भागा रोता हुआ क्या कहते हैं, अमेरिका के पास। भैया, ऐसे ऐसे बात हो गई, अब वो मार रहा है मिसाइलें, अब क्या करें। उसने इनसे मदद और मांगी है। ये तो थी यूक्रेन और रशिया की बात, और चाइना की बात। वही फिलीपींस, कंबोडिया और कंबोडिया, फिलीपींस, ये वियतनाम, ये देश क्या कर रहे हैं। ये देश भी तो कुछ कर रहे होंगे ना भैया। इन सब ने भारत की ब्रह्मोद मांग ली भाई।
वियतनाम ने भी मांग ली और कंबोडिया में मांग ली, म्यांमार ने मांग ली। म्यांमार के आपको पता है राष्ट्रपति आजकल इंडिया में आए हुए हैं, वो आज जाएंगे, पर बाद में उसका बाद में म्यांमार का वो राष्ट्रपति क्या करने आए थे भाई। तो इन 4 देशों को सुधा ताइवान 4 देशों को ब्रह्मोस दे दिया इंडिया ने भैया। कंबोडिया, वियतनाम और फिलीपींस और ताइवान, फिलीपींस, कंबोडिया और चौथा वो कंट्री कौन सी है, कंबोडिया, ताइवान, फिलीपींस और एक और कंट्री, उनको दे दी है मिसाइल ब्रह्मोस। और उनको उन्होंने तैनात भी कर दिया भाई, तैनात भी कर दी है भैया। 10 मिसाइलें तो दे दी, क्या कहते हैं, 10 ब्रह्मोस तो दे दी ताइवान को, और 20-20 मिसाइलें दूसरे देशों को दी है भाई, ताकि चाइना उन पर कुछ भी आक्रमण ना कर सके। ये इतनी कहानी का आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया ये जान के हैरान रह गया चाइना कि भैया ये कर क्या रहा है। सारे देशों को बांट दी, जहाँ भी कुछ करेगा अब वो भुगतेगा। उसकी नेवी, चाइना की नेवी कुछ भी करेगी तो भुगतेगी, इस कदर भुगतेगी जिसका कोई इलाज ही नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो कि ब्रह्मोस को रोक ले। ऐसा कोई अस्त्र नहीं जो ब्रह्मोस को रोक ले। आप रोक सकते हैं बताओ, चाइना रोक सकता है बताओ, और इवन तो शक ये भी है कि इसको अमेरिका तक नहीं रोक सकते भाई। इस ब्रह्मोस का तोड़ अमेरिका के पास भी पूरी तरह नहीं है। और सुनो, ये चाइना, ये क्या कहते हैं, रशिया के साथ मिलके इंडिया ने बनाई है, पर इंडिया ने इसमें और एमुनेशन भी लगाए हैं जो कि अपने देश के हैं भाई। और चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमारी ब्रह्मोस की मार्केटिंग पे लगा हुआ है। कैसे लगा हुआ है, तभी वो लोग भाग भाग के इंडिया के पास आ रहे हैं ना, तभी लोग भागे और इंडिया के पास आए, भागे और इंडिया के पास आए, भागे और इंडिया के पास आए भाई। क्या कहते हैं, फिलीपींस, ताइवान और इनके सारे के सारे जो मिलिट्री के हेड थे वो इंडिया होके गए, और अपने साथ, अपने जाने से पहले ही अपने जहाज में, इंडिया के जहाज में उनको अपने देशों में पहुंचा दिया भाई। ये कमाल की खबर है आप लोगों के लिए, कमाल की खबर है आप लोगों के लिए कि भैया इस तरह से ये काम हो रहा है। और तैनात हो चुकी है ब्रह्मोस मिसाइल। अगर चाइना ने कुछ किया तो उसकी खैर नहीं। और चाइना क्या कर रहा है, मार्केटिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। उसने इसका पुर्जा खोल के देखा है भाई। जो उसने क्या किया कि सबसे पहले एआई का वहाँ हमारे जहाँ ब्रह्मोस बनती है कहीं ना कहीं से उसने किया होगा, एआई जनरेटेड हमारा पता है, तो उसी को कॉपी कर लिया भाई इसने। और उसने जाके देखा कि इसमें क्या चीज़ है जो हमारी पकड़ में नहीं आ रही। उन्होंने देखा एक ही चीज़ है, हमारा अस्त्र जो कि जाएगा ना इंडिया से पाकिस्तान, तो उसको पता नहीं लगता ऐसा कौन सा अस्त्र है
भैया ऐसा अस्त्र उन्होंने खोज निकाला है फिलहाल, लेकिन उसका तोड़ उसके पास नहीं है। वो अस्त्र क्या है? वो है कि भाई मिसाइल जा रही है ना, बहुत तेज, हद से ज़्यादा तेज। भैया वो वाला अस्त्र इन्होंने हमारा पकड़ा है कि हमारे देश में ये बनाने की काबिलियत आई कहाँ से। भैया रशिया से भी 2 कदम आगे है ब्रह्मोस, जो रशिया ने भी लेना शुरू कर दिया है, जो रशिया ने भी ली है हमसे ब्रह्मोस। अब ये लगा लो कि जैसे हमारा आकाश अस्त्र है, आकाश अस्त्र क्या करता है? वो डिटेक्ट करता है और भेजता है हमारी मिसाइलें दुश्मन की तरफ। आकाश से भी 1 नंबर, उससे 2 नंबर आगे एक और मिसाइल है जिसमें भी ये बात मशगूल है कि ब्रह्मोस पकड़ी नहीं जाएगी किसी भी अस्त्र से। इसमें शायद हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिका के पास और रशिया के पास है, बस ये 2 देश है, और चाइना इसको पकड़ नहीं सकता। चाइना ब्रह्मोस को पकड़ नहीं सकता, और पाकिस्तान के तो कह नहीं क्या, वो तो पागल देश है, वो तो पागल देश है। उसने इन सारी की सारी ब्रह्मोस फैला दी है सारे साउथ एशिया में, सारे एशिया में ब्रह्मोस फैला दी है, और पाकिस्तान और चाइना देखता रह गया भाई। अब चाइना देखता रह गया। डोभाल गए थे क्या कहते हैं रशिया, हाँ जी डोभाल गए थे रशिया, अभी लौटे, कल परसों ही लौटे हैं। भैया अंदरूनी खाते क्या बात हुई क्या नहीं ये तो किसी को नहीं मालूम, पर डोभाल ने एक बात वहाँ खरी कर ली है। इसके अलावा अगर ये ब्रह्मोस बना लेते हैं ना, ब्रह्मोस से अभी ऊपर की मिसाइल, कैन यू इमेजिन, ब्रह्मोस से ऊपर की मिसाइल इंडिया के पास आ चुकी है, और क्या कहते हैं रशिया के पास मौजूद है, रशिया के पास मौजूद है, और इंडिया ने भी वैसी ही मिसाइल अपनी बना ली है भाई। इसका बात का पता है, इस बात का खुलासा कर देते हैं। चलिए भैया कल हाँ जी कल जब म्यांमार के राष्ट्रपति यहाँ थे तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि भारत बीकानेर के अंदर वह मिसाइल की टेस्टिंग कर रहा है भाई। मिसाइल टेस्ट हुई तो 2 किलोमीटर तक भैया कुछ नहीं बचा वहाँ पे, और वहाँ के लोगों की ऐसी खबर आई कि भैया पता नहीं क्या हुआ, हमारे सारे घर के बर्तन वगैरह हिलने लग गए, हालांकि वो वहाँ से 50 किलोमीटर दूर थे, 50 किलोमीटर दूर थे तब ये काम हुआ। और वहाँ से क्या कहते हैं उसको, उस मिसाइल ने भाई 1.5 किलोमीटर का एरिया सफा चट कर दिया, सारी दुनिया को दिखाया हमने। कमाल की बात यह है, और चाइना और भी बंदला गया, हाँ बंदला नहीं है, चाइना और भी बंदला गया। वो जो ऐसी गेमें खेल रहे थे ना यूक्रेन के साथ मिलके कि भैया हमारे रोबोट जाएंगे, बंदूकें चलाएंगे, वापस आ जाएंगे, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, भैया उसका क्या कहने कि भैया अगर तुम चलाओगे ऐसा तो हम ऐसा अस्त्र चलाएंगे जिसमें तुम्हारे रोबोट खंड खंड हो जाएंगे।
खंड खंड हो जाएंगे तुम्हारे रॉबर्ट। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन? अरे तुम कुछ नहीं इमेजिन कर सकते भाई। अब तो आने वाला टाइम इंडिया का ही होगा, और इस काम में मोदी जी ने अपने वैज्ञानिकों की भूरी भूरी प्रशंसा की है, भूरी भूरी प्रशंसा की है कि भैया देख लो अब इंडिया कहाँ जाके रुकेगा। भैया आवाज से कह रहा हूँ, आवाज जो आज मेरी आती है उसको तुम पकड़ नहीं सकते, आम आदमी पकड़ नहीं सकता। उससे भी 3 गुना तेज मिसाइल बना ली है हमने। ब्रह्मोस आवाज की मिसाइल से 1 गुना आगे चलती है, वो 3 गुना आगे चलता है। तो ये देख लो कि क्या हो रहा है। भैया एक बात, वो मिसाइल जिसने 1.5 किलोमीटर तक सफा चट किया है, परमाणु मिसाइल तो नहीं है फर्स्ट क्लास, परमाणु मिसाइल नहीं है, लेकिन परमाणु से कम भी नहीं है। परमाणु से कम भी नहीं है भाई, कमाल हो गई। परमाणु से कम नहीं है, लेकिन परमाणु जैसा ज़्यादा नुकसान नहीं करती, भाई 1.5 किलोमीटर का एरिया तो सवा चट कर दिया आपने, ये कहा। आप कहते हो नुकसान, हाँ भाई परमाणु जितना नुकसान नहीं करती। भाई परमाणु अस्त्र जो नुकसान करता है ऊपर जाके और दुनिया भर का वहाँ पे लोग अक्षम पैदा होते हैं, वैसा नुकसान नहीं करती। कमाल की बात नहीं होगी? तो अब चाइना तुम क्या सोचते हो, और क्या सोचता है ये जो है हमारा पाकिस्तान? मैं तुम्हें एक बार फिर कह रहा हूँ भाई, पाकिस्तान को अब हमसे बचना चाहिए बहुत बुरी तरीके से। चाइना तो कुछ करेगा नहीं, वो बाद में लड़ेगा, पहले तुम्हारा 3-5 हम करेंगे भाई, पहले तुम्हारा 3-5 हम करेंगे। पाकिस्तान वालों ये खोज खबर रखना। और मैं बलूचिस्तान वासियों से फिर कहता हूँ, वो इंडिया की तरफ आ जाएं भैया, हमारे देश में मिल जाएं तो उनका जय जयकार हो जाएगी। नहीं तो ये लोग अमेरिका जैसे देश और पश्चिम एशिया के देश खा जाएंगे बलूचिस्तान को, भाई बलूचिस्तान को खा जाएंगे। और जो पीओके है वो तो हम लेके ही रहेंगे। ये चीज़ ध्यान रखना जो मैं आज कह रहा हूँ, ठीक है ना। फिलहाल आज मैं अपने सेना को सलाम पेश करता हूँ, और बाकी मेरा दिल बहुत खुश है। और अपने सैनिक, अपने सब्सक्राइब भाई से कहता हूँ, मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।